हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे कक्षा 9 इकाई 2 न्याय मंत्री तो एमनु जे स्वाध्याय है तो स्वाध्यायनो आपणे संपूर्ण और सचोट सोल्यूशन जोवाना छीए। तो खास विडियो ने छेल्ले सुधी निहाळवा विनंती। तेमज चेनल में नवा चेनल सब्सक्राइब करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो, कारण के आपणी चेनल में बधा ज विषयना तमाम विडियो मूकवामां आवे छे। स्वाध्याय पोथीना विडियो मूकवामां आवे छे। आ सिवाय प्रथम परीक्षा द्वितीय परीक्षाना एकम कसोटीना आ बधा ज विडियो तमने मळी जशे। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो उसका उत्तर, शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाजा खोल दिया। दूसरा, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर, न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके। चौथा, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर, परदेशी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? तो उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राज मुद्रा दी। प्रश्न 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? तो उत्तर है, शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी, किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियों बदल गई। 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? उसका उत्तर है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दूसरा, विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। पहला, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उसका उत्तर है, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी। तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया। अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए। इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। तीसरा, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो उसका उत्तर, सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था शिशुपाल। खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। चौथा, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो उत्तर, सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है,
इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। 5वां, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? उत्तर, शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की ये बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? तो पहला, यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। दूसरा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो ये विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? उत्तर, शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। 5वां, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। विरोधी शब्द दीजिए। परदेशी, उसका विरोधी स्वदेशी। आदर तो अनादर। अपराधी तो निरपराधी। सुप्रबंध तो कुप्रबंध। गिरफ्तार तो मुक्ति। स्वीकार अस्वीकार। समानार्थी शब्द लीजिए। अतिथि मेहमान। सुगम सरल। कठिन मुश्किली। हैरान चकित। निस्तब्धता शांति। और निरुत्तर तो खामोश। सोचकर बताइए, आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? उत्तर, मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। दूसरा, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीसरा, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो उसका उत्तर है, क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। 7वां प्रश्न, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपके न्याय मंत्री होने की यह तनरुआ है। यह मेरी ओर से पुरस्कार है। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो ये तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो आ साथे मित्रों न्याय मंत्री स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन पूરું થયું। તમારા મિત્રો દોસ્તો ક્લાસના વિદ્યાર્થી મિત્રોને ચોક્કસથી શેર કરજો। નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને પ્લેલિસ્ટમાં કે શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનમાં જઈને વિડીયો જોજો તો તમને બધા જ વિષયના વિડીયો મળી જશે અને બધા ધોરણના એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને પણ જાણ કરજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।